जय श्री राम। आज सज्जनों, आपको महापुरुषों के अनुभव, जिन्होंने महापुरुषों ने जो अनुभव किया है उसकी बहुत ही गहरी गहरी बातें हैं वो बताऊंगा। आप पूरा वीडियो सुनना ताकि आपका हृदय गदगद हो जाएगा और बहुत अच्छी अच्छी बातें आपको मिलेगी जीवन में। जैसे पतिव्रता स्त्री परिवार के सभी सदस्यों की सेवा करती हुई अपने पति से प्यार करती है, इसी तरह सभी देवताओं का वंदन करते हुए आप अपने इष्ट का प्यार प्राप्त कीजिए। शंकर जी का मतलब होता है विश्वास और पार्वती का मतलब होता है श्रद्धा। श्रद्धा और विश्वास को बढ़ा लो तो भगवान का साक्षात्कार हो जाता है। जब तक आप सत्संग नहीं करेंगे, महापुरुष कहते हैं अपने को, जब तक आप सत्संग नहीं करेंगे तब तक विवेक की जागृति नहीं होगी और विवेक की जागृति के बिना ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। इसलिए सत्संग किया करो। सोटा का संग करोगे तो नीचे गिर जाएंगे, विषय भोगियों का संग करोगे तो पतन हो जाएगा। इसलिए संत का संग करो, विद्वान का संग करो, जिसके विचार शुद्ध नहीं है, जिसका आचार शुद्ध नहीं है, ऐसे व्यक्तियों के संग से आप नीचे गिर जाओगे। जैसे सबरी ने मातंग ऋषि का संग किया था तो भगवान बिना बुलाए ही सबरी की कुटिया में आ गए। इसलिए संतों का संग करना चाहिए। जब तक ईश्वर की कृपा नहीं होगी तब तक संत नहीं मिलते हैं। यदि संत मिल जाते हैं तो आपका पतन नहीं होगा। महाराज जी कहते हैं संत मिल गए, संतों की कृपा होगी जीव के ऊपर, फिर पतन नहीं हो सकता। आप गिरेंगे नहीं, आप ऊपर उठ जाओगे। इसलिए संतों का संग करो। महापुरुष कहते हैं अपनी जीवात्मा को कि आप संतों का सत्संग करो। संसार गुण और दोषों से बनता है। संसार किससे बनता है? कुछ गुण होता है अपने अंदर, कुछ अपने अंदर दोष होते हैं। दोष और गुणों को मिला करके संसार बनता है। जैसे दूध और पानी को मिला जाए तो, लेकिन हंस क्या करता है, उस दूध को पी लेता है और पानी को बीच से छोड़ देता है। ये हंस की खासियत है। हंस दूध को ही पीता है, भले उनके दूध के साथ पानी मिला दिया जाए, लेकिन हंस क्या करता है, हंस उसके गुणों को ही लेता है, प्रवेश करता है। जैसे दूध होता है, वास्तविक दूध होता है, उसी को पी लेता है और पानी को पीछे छोड़ देता है। इसी तरह अपने भी संसार में अच्छे गुणों को ग्रहण कीजिए और दोषों को निकाल दीजिए बाहर। शास्त्रों में कहा है जैसा करोगे संग वैसा सड़ेगा रंग, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जैसे पियोगे पानी वैसी होगी अपनी वाणी, जैसे रखोगे शुद्धि वैसी होगी अपनी बुद्धि, जैसा करोगे विचार वैसा दिखेगा संसार। धन यौवन यूं जाएगा, धन यौवन, धन पैसे और अपना यौवन जवानी, धन यौवन यूं जाएगा। जय विधि उड़त कपूर, नारायण हरि भजन कर क्यों साटे जग धूड़। धुआं होता है ना, धुआं आंखों को कष्ट देता है, लेकिन जब वही धुआं अगरबत्ती का सहारा लेता है तो फिर आंखों को सुख देने लगता है। दीपक की ज्योति होती है ना, दीपक की ज्योति है। दीपक की ज्योति को छूने लगे तो दीवार काली कर देता है, लेकिन काजल बनाकर स्याही बना ली जाए, उसी दीपक में से जो ज्योति निकलती है उसका अगर काजल बना दिया जाए तो वेद लिख देती है वो स्याही, और वही काजल दीवार के पास रख दिया जाए तो दीवार खराब कर देती है वो। एक रेशमी कपड़ा होता है, उस कपड़े से भगवान का श्रृंगार किया गया करते हैं, भगवान की मूर्ति के ऊपर उसको श्रृंगार करते हैं, उनको कपड़ा पहनाते हैं, तो फिर भगवान के साथ उस कपड़े को भी पूजन हो जाता है, भगवान के साथ उसका पूजन हो जाता है। और उसी का रेशम का टुकड़ा, कपड़ा का टुकड़ा है, एक तो भगवान को श्रृंगार करा दिया और दूसरा उसी में से भाग निकाल करके एक मुर्दे पर डाल दिया जाता है तो कफन बन जाता है। दिया गया वो मुर्दे के ऊपर जो कफन बनाते हैं वो अपवित्र हो जाता है। अब लोग उसका स्पर्श नहीं करना चाहते। वस्तु अपने आप को भली या बुरी नहीं है, वस्तु होती है वो अपने आप में भली बुरी नहीं होती है, उसका संग जैसा मिलता है उसी आधार पर वस्तु का निर्माण होता है। व्यक्ति अपने आप में बुरा नहीं है, व्यक्ति को जैसा संग मिलता है वैसे ही उसके संस्कार बनते हैं, और जैसे संस्कार बनते हैं वैसे उसके द्वारा क्रिया होने लगती है। सारे जगत में जब तक ईश्वर दिखाई नहीं दे आपको, तब तक आपकी भक्ति अधूरी है, कच्ची है। दुष्ट और संत में क्या अंतर है? एक दुष्ट होता है और एक संत होता है, तो उस दोनों में अंतर क्या है? ध्यान से सुनना। दुष्ट मिलते ही प्राण ले लेता है। दुष्ट क्या करता है? मिलते ही प्राण ले लेता है। और संत
बिछुड़ते ही प्राण ले लेता है। संत जब बिछुड़ता है तब प्राण दुखी होते हैं, और दुष्ट मिलता है तभी अपना प्राण दुखी होता है। बस इतना ही अंतर है, और ज्यादा कोई अंतर नहीं है। जब संत का वियोग होता है तो भक्तों को बड़ी पीड़ा होती है। जब भक्तों से जब गुरु महाराज अलग होते हैं, दूर होते हैं, संत थोड़ा दूर चले जाते हैं, काफी दिन तक मिलते नहीं है, तो भक्तों को बड़ी पीड़ा होती है। जब संत का वियोग होता है तो भक्तों को बड़ी पीड़ा होती है, और दुष्ट मिलता है तो दुख देना शुरू कर देता है, तब भी पीड़ा होती है। इसीलिए जिस व्यक्ति के भीतर आनंद मिलना शुरू होता है और बाहर की भागदौड़ समाप्त हो जाती है, जैसे अंदर का आनंद मिलने लगता है, उससे विशेष सुख की इच्छा नहीं रह जाती है। उमा कऊ में अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। मीरा को अंदर आनंद मिलने लग गया था, इसलिए बाहर के सुखों से वो विरक्त हो गई थी और विवाह करवाया, लेकिन विषय विकारों का सेवन नहीं किया। अपने पति से साफ बोल दिया था कि यह शरीर गिरधर गोपाल का है, इसलिए आप मुझे क्षमा कर दीजिए। पुत्र हुआ नहीं तो कोई दुख नहीं हुआ, पति की मृत्यु हो गई तो मीराबाई को कोई दुख नहीं हुआ, राजपाट भोग सामग्री सब छोड़ दिया, फिर भी मीराबाई को कोई दुख नहीं हुआ। मेरे पति तो गिरधर गोपाल है, भीतर आनंद की लहर चल रही है और बाहर के विषय वहां तक पहुंच ही नहीं सकते हैं। राम से काम ही जीव को दूर करता है। भगवान से दूर कौन करता है? अपनी काम वासना, जो काम की उत्तेजना है वो ही भगवान से दूर करती है। राम से काम ही जीव को दूर करता है। अगर जीवन में काम वासना नहीं हो तो व्यक्ति राम के समीप ही रहता है, राम के पास ही रहता है। जहां राम है वहां काम नहीं होता है, जहां काम है वहां राम नहीं होता। काम से रहित व्यक्ति ही राम का अखंड चिंतन कर सकता है। साधकों को थोड़ा ख्याल रखना चाहिए कि ईश्वर नहीं मिले तो भी भजन नहीं छोड़ना चाहिए। ईश्वर के समीप कैसे रह दें? एक श्रोता ने पूछा महात्मा से, हे प्रभु आप बताइए कि हम भगवान के पास कैसे रहें? तो महापुरुषों ने उत्तर दिया कि नाम जपते रहिए और उनकी कथाएं सुनते रहिए, उनके स्वरूप का ध्यान करते रहिए, ये ही परमात्मा के पास रहने का तरीका है। जो निष्कपट भाव से परमात्मा का चिंतन, पूजन और कथा श्रवण करता रहता है, वही परमात्मा के रहस्यों को समझ पाता है। जब नारद जी राम जी से जीतकर बड़े अभिमान के साथ चल रहे थे, तब भगवान ने उसके अभिमान को दूर करने के लिए एक नगरी का निर्माण करवाया। इसलिए महात्मा लोगों को समाज से हमेशा दूर रहना चाहिए और शादी विवाह आदि से बहुत दूर रहना चाहिए। जब तक मन विषयों का त्याग नहीं कर देता है, तब तक निराकार में मन की स्थिति ठीक बैठती नहीं है और विषयों से मन का एकदम निकल जाना बहुत कठिन है। अज्ञान से द्वैत भासता है और द्वैत में क्रोध होता है, और जहाँ सब एक हैं वहाँ क्रोध होता नहीं है। दुख दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक दुख ईश्वर देता है हमारे कर्मों के अनुसार, अथवा कर्म देते हैं, एक दुख होता है, और दूसरा दुख है वो हमारी मूर्खता से होता है, क्योंकि हम कर्म के अनुसार जो दुख मिलता है वह छोटा होता है, लेकिन मूर्खता से जो दुख होता है वह बड़ा लंबा होता है। नोट कर दो इस बात को। मन वस्तु को अपनी मानकर दुखी होता है, यह हमारी मूर्खता। मन वस्तु को अपनी मानता है तब दुखी होता है, यह हमारी मूर्खता से होता है। क्रोध काम का बेटा है। क्रोध किसका बेटा है? काम का बेटा है। आप अपनी इच्छा किसी पर मत करो, क्रोध नहीं आएगा। आप अपनी इच्छा है किसी के ऊपर मत करो, क्रोध आएगा ही नहीं। जब आप कुछ चाहते हैं किसी से और चाहने पर जो मिलता नहीं है तो क्रोध आता है। जब तक आप अपनी इच्छाओं को नहीं दबाओगे, अपनी वासनाओं को नहीं दबाओगे, तब तक आप क्रोध पर विजय नहीं कर सकोगे। विपत्ति प्रारब्ध से आती है और दुख अज्ञान से होता है। जो विपत्ति आती है वो प्रारब्ध से आती है, लेकिन दुख अपने अज्ञानता से आता है, अपनी मूर्खता से आता है। यदि व्यक्ति के जीवन में ज्ञान हो, विवेक हो, तो व्यक्ति विपत्ति में भी मुस्कुराता है। इसलिए जीवन में ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, संपत्ति पाकर शांति नहीं मिलेगी। कोठी, कार, दुकान, पद, प्रतिष्ठा से आपको शांति नहीं मिलेगी। शांति कब मिलेगी? यदि आप अखंड शांति चाहते हो तो ज्ञान प्राप्त कीजिए। आप विवेक
प्राप्त कीजिए। ज्ञान और विवेक प्राप्त नहीं कर सकते हैं तो भगवान की शरण में समर्पित हो जाइए। ये दो ही साधन है भगवान के पास जाने का। संसार की सारी समस्याएं अथवा घटनाएं शरीर से संबंधित है, आत्मा से नहीं है। कार का मालिक होता है, कार से अलग होकर वो कार को चलाता है। मकान का मालिक होता है, वो मकान से अलग होता है। इसी प्रकार आप स्वयं चेतन हो और शरीर ये संसार का है, जड़ है। आप शरीर के अंदर आप अलग से बैठे हो, इसीलिए आपको इससे संबंध विच्छेद करना है। अभिमानी न बनना ही कर्म से मुक्त होने का एक सबसे बड़ा लक्षण है। मनु का मतलब होता है मन और शत्रुपा का मतलब होता है बुद्धि। एक रूपा नहीं होती है बुद्धि, हमेशा शत्रुपा होती है। आपने जो अपना व्यापार फैलाया है ये केवल मन और बुद्धि का ही संकल्प है। मन का काम है संकल्प करने का और बुद्धि का काम है उसको निश्चय करने का। यदि बुद्धि कमजोर होती है तो मन के संकल्पों के आधार पर संसार की ओर दौड़ जाती है। यदि बुद्धि निर्मल हो जाए तो मन की संसलता को रोक लेती है। मन के लिए बुद्धि ब्रेक कर देती है मन का। यदि निर्मल होती है बुद्धि तो यदि बुद्धि उस मन का संग कर देती है, जब बुद्धि काम का संग करती है तो बुद्धि के अंदर जड़ता प्रवेश कर जाती है और बुद्धि जड़ हो जाती है। उसमें जो चिंतन शक्ति है वह धीरे धीरे क्षीण होने लगती है और एक दिन बुद्धि एकदम जड़ हो जाती है और उसमें विवेक शक्ति नहीं रह जाती है। तो फिर वो कुछ भी खोटा कर्म कर सकती है। मन के साथ संग करती है तो वो कुछ भी कर्म कर सकती है। जब आपकी बुद्धि परमात्मा का चिंतन करेगी तो परमात्मा की दिव्यता चेतना बुद्धि में प्रवेश करेगी और अपने स्वरूप को फिर से प्राप्त कर जाएगी, चेतन हो जाएगी बुद्धि। पाप करने से बुद्धि कमजोर होती है। जो व्यक्ति मादक पदार्थों का सेवन करता है, नशा करता है, जो व्यक्ति पाप करता है, उन दोनों की बुद्धि कमजोर होती है और व्यक्ति के द्वारा किया हुआ पाप फल दिए बिना नष्ट नहीं हो सकता। अपने हाथ से कोई खोटा कर्म करेंगे तो वो पाप का फल अपने को मिलेगा, पाप का फल नष्ट नहीं हो सकता। किए हुए पाप का फल भोगना पड़ेगा, चाहे करोड़ कल्प बीत जाए, हजारों जन्म बीत जाए। लेकिन परमात्मा की कृपा से यदि व्यक्ति भजन में लग जाता है और आज के बाद कभी पाप नहीं करने का संकल्प ले लेता है कि आज के बाद मैं मेरे जीवन में कभी पाप करूंगा नहीं और परमात्मा की भक्ति करूंगा, तो किए हुए पाप पुराने घास की तरह जड़ जाते हैं, फिर भोगना नहीं पड़ेगा। सारा पाप उस भजन के द्वारा नष्ट हो जाता है। व्यक्ति जब अपने भोग भोगने के लिए कुछ गलत कर्म करता है तो वो व्यभिचारी होता है। हर काम का एक नतीजा होता है। व्यक्ति केवल भोग भोगने में आनंद लेने में रहता है, नतीजे का सामना करने के लिए तैयार नहीं होता है। जो व्यक्ति अपने किए हुए कर्मों को खुशी से नतीजों का सामना करने के लिए तैयार नहीं होता है तो वह मूर्ख है। मूर्ख वह होता है जो अपने ही खिलाफ काम करता है, तो वह मूर्ख है। आप बिना सोचे काम कर रहे हो, चुनाव अथवा परिणाम नहीं देखते हो। तुम बिना सोचे समझे कार्य इसलिए करते हो कि तुम शरीर मन बुद्धि के साथ मिल जाते हैं, इसीलिए ऐसा कार्य होता है। क्योंकि किसी भी व्यक्ति अथवा अपने लिए कोई दुख प्रकट करे जैसी बात या वस्तु न लावे, बड़ी समझदारी से जिए। जिससे आपको जो अच्छा लगे वो बड़ी समझदारी से करना चाहिए। न समझी भरा जीवन आप हैं। जो भी चीज है वे आप अपनी तकलीफ का दुख स्वयं कारण नहीं बने। जो चीज बाद में दुखदायी होती है, अपने को बेवकूफ बनाने की होती है, फिर बाद में बेवकूफ बनाने का अनुभव कराती है, वो कार्य मत करो। आपको इस तरीके से जीना चाहिए कि देवता भी विचार करने लग जाए एवं परमात्मा का आनंद आना शुरू हो जाए। मन हमेशा दूसरों की संपत्ति लेने की इच्छा करता है। मन क्या करता है? हमेशा दूसरे की संपत्ति को लेने की इच्छा करता है और दूसरे की वस्तु को अपनी मानता है। इसलिए मन अंधा है और मन संकल्प करे और बुद्धि आंखों पर पट्टी बांधकर मन का समर्थन कर दे तो समझ लो अपना जीवन बर्बाद हो जाता है। यदि आपकी बुद्धि ही आंखें खुली हुई है और मन के हर संकल्पों को वह दबा देती है, बुद्धि क्या करती है? मन की हर कार्य, मन जो भी चाहता है उसको, उस बात को काट देती है। मन की कोई चलने नहीं देती बात को। मन कहता है कि ये चीज प्राप्त करूं तो बुद्धि मना करती, नहीं करना मुझे।
तो ऐसी बुद्धि की आंखें खुली हुई रहती है, मन कहीं भी संकल्प कर सकता है, लेकिन बुद्धि मन का साथ नहीं देती है, तो वो दबा देती है मन की बातों को, तो आप आगे बढ़ते जाएंगे। अर्जुन एक जीवा आत्मा है, रथ हमारा शरीर है, घोड़ा रूपी इंद्रियां हैं, मन लगाम है, ड्राइवर बुद्धि है, बुद्धि के हाथों में लगाम होती है, मन एक लगाम है, इंद्रियों में भूख होती है, इंद्रिया को साथी है, मन रूपी लगाम ढीली हो जाती है। यदि ड्राइवर रूपी बुद्धि कमजोर है तो घोड़े रूपी इंद्रिया भोग मांगेगी और मन उसी की तरफ जाएगा। बुद्धि कमजोर होते ही मन भाग जाएगा, बुद्धि मन के पीछे भाग जाएगी और अपना पतन हो जाएगा। मन रूपी घोड़े की लगाम यदि बुद्धि को न देकर स्वयं अपना परमात्मा के हाथ में दे दी जाए तो वो घोड़े रूपी इंद्रियों की गलत रास्ते पर नहीं जा सकती और जीव का पतन नहीं हो सकता। दुर्योधन जब युद्ध करने आता है तो अभिमान को आगे रखते हुए आता है, और जब अर्जुन युद्ध करने के लिए जाता है तो भगवान को आगे रखता है। विजय किसकी हुई? अर्जुन की। इसलिए हम भी अपने जीवन में कोई भी कार्य करते समय भगवान को आगे रखें, यानी सिमरण करते हुए परमात्मा का सिमरण करते हुए कार्य को प्रारंभ करें तो कभी तकलीफ नहीं हो सकती, कभी अपना अधूरा कार्य नहीं हो सकता। बुद्धि तो जानवरों के पास भी होती है, वे एक दूसरे से प्यार करते हैं, बच्चे भी पैदा करते हैं, अपने प्राय का ख्याल भी रखते हैं, लेकिन जानवरों की बुद्धि सीमित होती है, अपने जीवन का निर्वाह तक ही होती है। वो जीवन का मूल क्या है, हम आवे कहां से और जाना कहां है, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। 84 लाख योनियों में किसी जानवर के पास ये बुद्धि नहीं है कि हम कहाँ से आए हैं और कहाँ जाना है, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। ये जानवरों के पास ऐसी बुद्धि नहीं है, केवल मनुष्य के पास ये बुद्धि है। लड़ाइयाँ हमेशा अधिकार के लिए हुआ करती है। जहाँ व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करता है वहाँ लड़ाई कभी नहीं होती है। जहाँ व्यक्ति अपनी मांग प्रारंभ कर देता है वहीं से लड़ाई शुरू हो जाती है। लक्ष्मी का चिंतन करने से लक्ष्मी उल्लू बनकर बना देती है और नारायण का चिंतन करने से लक्ष्मी गरुड़ पर बैठकर आती है। जो लोग केवल लक्ष्मी का चिंतन करता है तो लक्ष्मी के पैर काले पड़ जाते हैं, और नारायण का चिंतन करता है तो लक्ष्मी भक्त के शरणों में माथा रगड़ती है, इसलिए लक्ष्मी का सिर काला होता है। स्त्री यदि 3 नियमों का पालन करती है तो नारायण को बुलाना नहीं पड़ता है, नारायण खुद ही आ जाते हैं उसके घर पे। जैसे कौशल्या के घर राम जी आए थे, देवकी के घर श्री कृष्ण आए थे। तो 3 नियम कौन से हैं? स्त्री के 3 नियम कौन से हैं? जैसे भगवान उनके घर बिना बुलाए आते हैं। ध्यान से सुनना आप। एक है आचरण पवित्र हो, गंदे उपन्यास नहीं पढ़ना, उनको छोड़ दो, और गंदे पिक्चर गंदे चित्र देखना छोड़ दो, और रामायण है, भागवत है अथवा सुख सागर के शास्त्रों को पढ़ने से आचरण में बदलाव आता है और उनको उनके चिंतन से आचरण पवित्र होता है। दूसरा नियम यह है कि आप पति के अनुकूल हो, परम पतिव्रता हो, पति देव की हर आज्ञा को मुस्कुराते हुए करो और स्वीकार कर दो उनकी आज्ञा को और उसकी आज्ञा का पालन कर दो। और तीसरा है परमात्मा के चरणों में नमस्कार। आप अपने जीवन में ईश्वर को जितना प्रवेश कराते जाओगे आपका जीवन उतना ही सुंदर और भावुक बनता जाएगा। आपके रजिस्टर में उनके स्टेशन होते हैं, अपने शरीर है इसके अंदर स्टेशन है जिससे आप सुई लगा देते हो, उसी का समाचार आने लगता है। इसी तरह शरीर के अंदर भी बहुत सारे स्टेशन है, काम के, क्रोध के, लोभ के, ज्ञान के, भक्ति के, वैराग्य के। शरीर में बहुत स्टेशन है। जब हम काम में मन लगा देते हैं तो वासना के परमाणु हमारे अंदर प्रवेश करने लगते हैं। जब हम क्रोध में मन लगा देते हैं तो शत्रु के परमाणु हमारे अंदर प्रवेश करने लगते हैं, और लोभ में मन लगा देते हैं तो धन के परमाणु हमारे अंदर प्रवेश करते हैं, और जब भक्ति, ज्ञान, वैराग्य में मन लगाते हैं तो चेतना के परमाणु हमारे अंदर प्रवेश करते हैं। हमारा जीवन चैतन्य होने लगता है, और ज्यों ज्यों जीवन में चेतना बढ़ती जाएगी त्यों त्यों आपका जीवन सात्विक और सुंदर और आकर्षक बना चला जाएगा। व्यक्ति साधना करता हुआ भी यदि सफल नहीं होता है तो उसकी साधना में कहीं कोई कमी है, और ऐसा उसे निश्चित करना चाहिए। और साधक आत्म निरीक्षण करता रहे, अपने दोषों पर बार बार विचार करता रहे, और व्यक्ति बाहर से तो भजन करता रहता है लेकिन अंदर से विषयों का चिंतन करता रहता है। यही है कारण साधना में उसे सफलता नहीं मिलती है। व्यक्ति
वहाँ नहीं होता है जहाँ उसका शरीर होता है, बल्कि व्यक्ति तो वहाँ होता है जहाँ उसका मन होता है। ये ध्यान रखना चाहिए। शरीर की क्रिया का उतना असर नहीं होता है जितना मन की क्रिया का असर होता है। शरीर अपने हाथ से कोई कार्य करते हैं तो उसका उतना असर नहीं होता है जितना मन की क्रिया से जो अपना चिंतन होता है उसका बहुत असर पड़ता है। मन में 3 वृत्तियां होती है, एक रागात्मिक, द्वेषात्मिक और तटस्थ। पहली है हमारा जिसमें प्यार हो जाता है ना हमारा मन वहां जाता है, उसे हमारा जिसमें प्यार हो जाता है ना हमारा मन वहीं जाता है, उसे रागात्मिक कहते हैं, वृत्ति कहते हैं। और किसी से हमारी शत्रुता हो जाए, दुश्मनी हो जाए, किसी के द्वारा हमारा अपमान हो जाए, किसी से हमको मृत्यु का भय हो जाए तो हमारा मन बराबर वही लगा रहता है, उसे द्वेषात्मिक वृत्ति कहते हैं। और तीसरी वृत्ति है तटस्थ, ना उसमें राग है न द्वेष है। जब तक आपकी वृत्ति आपके मन में किसी के प्रति राग नहीं है, किसी से प्यार या है नहीं, किसी से द्वेष है, तब तक आप साधना करते रहे, सफलता आपसे कोसों दूर है। कहने का मतलब है तीसरी वृत्ति है कि अपने को वृत्ति आपके मन में किसी के प्रति अगर राग है या किसी से प्यार ज्यादा है या किसी से द्वेष ज्यादा है, तब तक आपकी साधना करते रहे, सफलता आपसे कोसों दूर है। मतलब है इसमें ना तो राग रहना चाहिए न द्वेष रहना चाहिए, कुछ नहीं रहना चाहिए, केवल परमात्मा में वृत्ति रहने चाहिए, तो ही बेड़ा पार होगा। यदि आपका मन राग और द्वेष से ऊपर उठ गया है तो फिर मन ध्येय में लग जाता है। जब आप भजन करने बैठोगे तो आपका मन ईश्वर में लगा हुआ होगा। यदि साधना में सफलता चाहिए तो व्याकुलता होनी चाहिए और एकाग्रता होनी चाहिए। पलक मारते देर लग सकती है, पलक मारने में देर लग सकती है, लेकिन प्रभु के मिलने में देर नहीं लगेगी। यदि आपके जीवन में व्याकुलता और एकाग्रता आ जाए तो ईश्वर मिल जाएंगे। बोले कब मिलेंगे? जब आपके जीवन में व्याकुलता श्रम सीमा पर पहुंच जाएगी, तब मिल सकता है ईश्वर। व्याकुलता कब पहुंचेगी? जब हृदय निर्मल होगा, जब संसार में किसी पद पदार्थ की आवश्यकता न रह जाए, केवल ईश्वर की इच्छा हो जाए, तब मिलता है। साधना आपकी कभी तभी सफल है जब साधना काल में अपनी देह भूल जाए और अपने घर को भूल जाए। 2 सूत्र है, ध्यान रखिए। अगर साधना करते हुए आप घर नहीं भूल पाए, बाल बच्चे याद रहे, घर का काम याद रह जाता है और साधना करते हुए शरीर नहीं भूल जाते हैं, तो ईश्वर नहीं मिलेंगे। जब तक देह दृष्टि रहेगी तब तक देव दृष्टि अथवा इष्ट दृष्टि नहीं मिलेगी। देह को भूल जाओगे तो इष्ट के